नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की जो वीडियो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स की वीडियो है, जिसमें गणित के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के दूसरे क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यह वीडियो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएँ की भाग 7 की वीडियो है। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप बड़ी ही आसानी से भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6 देख सकते हैं, जो कि आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। जो भी एक्सरसाइज है उसका एक अच्छे तरीके से वहाँ पे सोल्यूशन बताया गया है, जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। जो इसके पहले हम अभी तक क्वेश्चन को प्रूव कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अब उसी के गुणे में और कुछ इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसमें आपके कुछ पॉइंट आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। पॉइंट है क्या है, चलिए देख लेते हैं। जो आपका पहला पॉइंट है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरमेय संख्या होती है। और जो दूसरा पॉइंट आपका है, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरमेय संख्या होती है। इस पॉइंट को फिर से समझते हैं। जो परमेय संख्या होगी पहली संख्या और एक दूसरी संख्या आपकी अपरमेय संख्या होगी, इनका यदि जोड़ करते हैं योग या घटाव करते हैं अंतर, तो यह हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी, चाहे उसका जोड़ किया जाए या घटाव किया जाए। अब सेकंड पॉइंट क्या है, एक शून्येतर परमेय संख्या, कहने का मतलब शून्य ना हो, लेते हैं और एक अपरमेय संख्या लेते हैं, इसका गुणनफल या भागफल करते हैं तो आपकी एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। अब इसी को शॉर्टकट समझ लेते हैं कि जो परमेय संख्या होगी और जो अपरमेय संख्या होगी, परमेय और अपरमेय में यदि चिन्ह लगता है कौन कौन सा, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, कोई भी चार चिन्ह लगते हैं, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपकी संख्या प्राप्त होगी वह आपकी अपरमेय संख्या होगी। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 जो है ये 2√5 में ऐड है और √5 इसके पहले हम जानते हैं कि यह अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या में हमने 2 से गुणा कर दिया है, 2 से गुणा किया, इसका मतलब यहाँ पे परमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं, तब भी आपकी अपरमेय संख्या होगी। और अपरमेय संख्या जब हो गई 2√5 तो यहाँ पे हमने 3 जोड़ दिया है। 3 जो आपकी परमेय संख्या है, यदि इसको हम जोड़ते हैं अपरमेय संख्या में तो आपकी हमेशा अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। या इसको कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जो प्रूफ करने का तरीका है क्या है, जो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं इसको आपको आंसर में नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए लिखा गया है। और जो आपका क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अब इसका हम उल्टा मानते हैं कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन में माना जा रहा था। तो वहाँ से इसको सिद्ध कर देते हैं कि यह परमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। यदि यह परमेय संख्या होगी, 3 + 2√5 परमेय संख्या होगी, तो यह लिखी जाएगी a/b के रूप में, इतना जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a/b, और जहाँ b = 0 नहीं होगा और इसमें a और b का जो गुणनखंड होगा, a और b आपके पूर्णांक होंगे, a और b का जो गुणनखंड होगा, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके नहीं होंगे। यही आपको लिखना होगा कि जहाँ a और b पूर्णांक हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हो जाएगा कि a और b आपके पूर्णांक हैं और a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यदि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके प्राप्त हो जाते हैं तो यह आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या करना होगा आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जो 3 + 2√5 = a/b हम लिखे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाता है। सॉल्व कैसे किया जाता है पता होगा आपको, नहीं पता है तो यहाँ पे बता रहे हैं हम। 3 + 2√5 = a/b, इतना तो हम लिखे थे पहले से, इसको लिख लेते हैं।
अब जो रूट वाला पार्ट है इसको एक तरफ कर लेते हैं, कहने का मतलब 2√5 इसको एक तरफ कर लेते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, a/b ये इधर प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, a/b -3। अब यहाँ पे करना क्या होगा, 2 आपके गुणे में है √5 के, उधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, या इन सबको ब्रैकेट में लिख लेते हैं a/b -3 और यहाँ से 2 से इसको भाग कर देते हैं। ये आपकी गुणे में है, इसका मतलब ऊपर होगा, ये इतना पार्ट a/b -3 तो ये ऊपर है और 2 आपका नीचे, इतना यहाँ पे लिखा गया है। अब करना क्या होगा आपको, √5 = इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखना है कि a और b जो है आपके पूर्णांक हैं और जो 1/2 a/b -√3 संख्या है यह आपकी परमेय संख्या है, इसलिए आपकी √5 भी एक परमेय संख्या होगी। तो इसी को लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 a/b -3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। ये इतना काम हो गया यहाँ तक। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं आगे कि √5 आपकी एक अपरमेय संख्या होती है, और जो हम यहाँ पे माने हैं कि ये परमेय संख्या होती है, इन दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास इसलिए हो रहा है, जो आपकी संख्या दी गई है इसको हम मान चुके हैं कि ये परमेय संख्या है, और लास्ट में ये क्या रहा आपका, ये आप परमेय संख्या नहीं है, तो यह आपकी हो जाएगी कि 3 + 2 √5 आपकी एक अपरमेय संख्या है। इसी को लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे परंतु √5 एक अपरमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अब लास्ट में लिख देंगे कि अतः 3 + 2 √5 एक 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ से इसको हमने लगाया है स्टार्टिंग से। तो जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कि 3 + 2 √5 इसको सिद्ध करना है, यह एक अपरमेय संख्या है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले इसको मानेंगे कि 3 + 2 √5 आपका एक परमेय संख्या है। जो आपको सिद्ध करना है उसका उल्टा यहाँ पे हम मान रहे हैं। अपरमेय आपको सिद्ध करना था तो यहाँ पे हम परमेय मान रहे हैं। अब यदि परमेय संख्या होगी तो यह a/b के रूप में लिखी जाएगी, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएगी, जहाँ पे आपका जो b होगा यह 0 नहीं होगा। कहने का मतलब b की वैल्यू हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं, और a और b जो होंगे यहाँ पे यह पूर्णांक होंगे। पूर्णांक कहने का मतलब आपका प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, और कंडीशन आपकी दी गई है कि b आपका 0 नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि a और b इसके जो गुणनखंड होंगे उभयनिष्ठ कॉमन, इसके अलावा केवल और केवल एक होंगे, जो गिनती होगी उसके अलावा केवल और केवल उसके एक गुणनखंड होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता वहाँ पे। तो जो भी बात यहाँ थी उसको हमने लिख दिया। अब आगे क्या लिखना, अब आगे इसको हल करते हैं। जो आपका 3 + 2 √5 था ये a/b के रूप में हो जाता है। अब वहाँ से हम इसको इधर भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा 3, और यहाँ पे बचा 2 √5 = हम लिख लेते हैं a/b -3। अब यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इसके गुणे में उधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के पहले आपका गुणे का चिन्ह लगा है। इसका मतलब जो भी होगा ये गिनती पूरी आपकी ऊपर होगी, इसके नीचे 2 आपका रहेगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे a और b जो थे आपके पूर्णांक थे, a और b पूर्णांक थे। इसका मतलब जो आपकी संख्या दी गई है 1/2
1/2 ब्रैकेट में आपका a/b माइनस 3 जो आपकी संख्या दी गई है, यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है और इसलिए जो आपकी √5 है यह भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हम इसके पहले सिद्ध कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि √5 एक अपरमेय संख्या है। जो माने थे यहाँ पे परमेय संख्या वह तो प्रूफ हो रहा है, लेकिन जो हम √5 है इसके पहले सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो यह आपको विरोधाभास कंट्राडिक्शन प्राप्त हो रहा है। जो आपको लैंग्वेज लिखना है ये एकदम सटीक लैंग्वेज लिखना है जैसे कि लिखा गया है, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जा सकते हैं। जो यह विरोधाभास इस त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। जो हम त्रुटि माने थे पहले कि यह एक परमेय संख्या है क्योंकि वह एक आपकी अपरमेय संख्या थी, इस कारण से हमें यह प्राप्त हो रहा है कि जो आपका 3 + √5 है यह एक परमेय संख्या है, इस कारण से हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो इसी को आप शॉर्टकट लिख देते, इसी को डायरेक्टली लिख देते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से जैसे हमने बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है समाप्त। ऐसे क्वेश्चन लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।